अप्रोच कर रहे हो, अच्छी अच्छी लीडरशिप है, सारी लीडरशिप अप्रोच बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, सारी चीज काम कर रही है। यस। तो लास्ट के जो हम 5 मिनट है किस चीज पे डिस्कस, मैंने बहुत पहले सिस्टम ने, या मैंने बहुत पहले आप लोग के साथ ऑफिस में मीटिंग में ट्रेनिंग में बात की, चंदन के बाग वाली स्टोरी। आज ये स्टोरी याद करने लायक है, पता है, इसको दिमाग में रखने लायक। एक शहर का लकड़हारा होता है, कहते हैं पुरानी बातें बड़े काम की होती है। और इस शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सभी लोगों को ये लगाई है, एक जमाने में लोगों को समझाया है कि एक लकड़हारा होता है, लकड़ियां चुनने के लिए जाता है, उस राज्य के महाराज उधर शिकार करने के लिए गुजरे हो तो उनके कान का अमूल्य हीरे या रत्नों से जड़ा हुआ कुंडल गिर जाता है। और वो उस जमाने में इस तरीके की चीजें हुआ करती थी कि कोई एक चीज अगर राजा की ऐसी कोई चीज मिल जाए तो उसकी गरीबी दूर हो सकती थी, ऐसी चीजें उनके पास हुआ करती थी, इतनी महंगी चीजें वो पहना करते थे। लेकिन लकड़हारा कहते कि उस जमाने में उस राजा अपने अपने राजा को प्रजा बड़े अच्छे से जानती थी, प्रजा को अपने राजा के बारे में बड़ा पता होता था, बड़ी समझ होती थी। तो आ गया कि यार ये मेरे राजा साहब का अमूल्य और बेहतरीन कुंडल है। वो राज्यसभा में गया, सेनापतियों से मिला और राजा को बड़ी ईमानदारी के साथ में कि महाराज मैं एक लकड़हारा हूं, आपकी प्रजा का निर्धन लकड़हारा, और ये जो कान का जो कुंडल है ये लकड़ियां बिनते बिनते चुनते चुनते मुझे मिल गया है काटते काटते, और मैं इसे आपको भेंट करने के लिए आया हूं, देने के लिए आया हूं। जब राजा साहब देखते हैं, मंत्रीगण देखते हैं, वहां की सभा में देखते हैं कि यार बंदे के पास में न कपड़े अच्छे हैं, एक लकड़हारा है, अपनी जीवनी यापन करने के लिए लकड़ियां बेचकर अपने घर के लिए खाना जुटाता है, लेकिन बड़ा ईमानदार आदमी। उस जमाने में कुछ न कुछ देने की प्रथा हुआ करती थी। मतलब कहते हैं राजा के यहां से कोई अच्छा कर्म करके अगर कोई खाली चला जाए तो फिर वो उस राज्य के लिए और उस राजा के लिए, उस सभा के लिए सबसे बुरा दिन हुआ करता था। तो उसने भी कहा कि मैं आपके इस व्यवहार से बड़ा खुश हुआ, आपकी ईमानदारी देखकर, कहिए क्या चाहते हो। तो कहता है राजा साहब मैं बड़ा निर्धन आपके राज्य का एक इंसान हूं, मैं लकड़ियां बेचकर मेरे परिवार का भरण पोषण करता हूं, आप तो मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए कि मेरे जीवन में, मेरे घर में भूख की और इन सब चीजों की तंगी ना आए, मुझे इस परेशानी से उबार दीजिए। तो राजा साहब 10 एकड़ का चंदन का बाग उसको दे देते, कहते ये 10 एकड़ का चंदन का बाग है, 10 से 12 एकड़ का चंदन का बाग राजा साहब उसको दे देते हैं। कहते ये चंदन का बाग है, जाओ इसे रख लो। लकड़हारा था। कुछ साल बीते, फिर से वही इंसान राजा की सभा में आया, तो कहता है राजा साहब मेरी मदद करो, क्या आपने मुझे पहचाना? बोलता है हाँ बोलिए। तो मैं वही लकड़हारा हूं जिसे कानों का कुंडल मिला था आपके, और आपने मुझे चंदन का बाग दे दिया था। बोले हाँ तो राजा साहब मैं इतने सालों से आपके पास नहीं आया, लेकिन फिर से मेरे साथ दिक्कत हो चुकी है, मेरे साथ खाने पीने की समस्या आ चुकी है, मेरी कुछ हेल्प करो। कहता है उस चंदन के बाग का क्या हुआ जो मैंने तुझे दिया था? कहता वो तो मैंने काट काट के बेच दिया, सारी लकड़ियां काट काट के बेच दी, पूरे बाग को काट के बेच दिया। तब राजा साहब को समझ में आया कि जिसको जिस चीज की वैल्यू नहीं है वो चीज नहीं देनी चाहिए। राजा साहब कहते हैं कि हे लकड़हारे, मैंने तुझे वो चीज दी थी, तुझे पता है मैंने तुझे 10 से 12 एकड़ का चंदन का बाग दिया था, तेरी नहीं तेरे पुश्तों की गरीबी मिट जाती। उसने सस्ती लकड़ियों में, लकड़ियों के क्योंकि उसे पता ही नहीं था चंदन क्या होता है, इसका यूज क्या है, उसको कैसे बेचना है। अंडरस्टैंड?
सोचिए उसके पास में 10 से 12 एकड़ का चंदन का बाग होने के बावजूद भी उसको उसका यूज नहीं पता था, चंदन क्या होता ये पता नहीं था, वो उसके बारे में जान नहीं पाया और लोगों को समझा नहीं पाया, उसका सही यूज नहीं कर पाया। तो वो एक इंसान के पास चंदन का बाग होने के बावजूद भी कल भी निर्धन था और आज भी निर्धन रहा, उसने उस चंदन के बाग को सुपड़ा साफ कर दिया, जिसमें उसकी पूरी गरीबी मिट सकती, उसका जीवन पूरा अच्छा हो सकता। अंडरस्टैंड? ऐसा ही ये सिस्टम है, ऐसा ही ये समय है। चंदन के बाग के जैसा है ड्यूसॉफ्ट और ये स्थिति। वीडियो कॉलिंग से लेके हर एक चीज आपके पास है, सारी मेंटलिटी, सारी टीम, सारी फेवरल कंडीशन आपके पास है। इस समय भी आपके पास, ये सोचिए जस्ट लाइक उसके पास चंदन का बाग था, आपके पास वीडियो कॉलिंग है, आपके पास में चेक बनाने वाली संस्था है, आपके पास में ऑनलाइन एजुकेशन है, आपके पास में फॉलोअप करने की क्षमता है, आपके पास में स्किल है, आप किसी को जो दे सकते हो वो प्रोडक्ट आपके पास में है, आपके पास में ज्ञान है, आपके पास में टीम है, आपके पास में अपलाइन है, आपके पास में वेबिनार है, आपके पास में 7 डेज प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, आपके पास में 4 बेसिक है, आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में 21 साल वाली संस्था है, आपके पास में जेनेसिस इंटरनेशनल टीम है, आपके पास में सब कुछ है। मतलब जस्ट लाइक आपके पास पूरा का पूरा चंदन का बाग। कहने का मतलब यह है उसके पास चंदन का बाग था, भाई तेरे पास में ड्यूसॉफ्ट का बाग है। तेरे ऊपर है तो उसको कितना सींचता है, कितना बड़ा करता है, इसका यूज कैसे करता है, तेरे दिमाग में इसकी कितनी वैल्यू है तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तेरे दिमाग में इसकी कितनी इमेज है तेरे ऊपर, तुझे कितना पता है। जैसे उसको चंदन के बारे में ही नहीं पता था, कहीं ऐसा तो नहीं तुझे ड्यूसॉफ्ट के बारे में नहीं पता, तुझे इसकी वैल्यू, इसकी पावर के बारे में नहीं पता, तुझे अभी भी ऑनलाइन पे कैसे काम करना है ये नहीं पता, तुझे अभी भी लोगों के रिजल्ट कैसे निकालना है ये नहीं पता, तुझे अभी भी ये नहीं पता कि लोगों के लिए कितना जरूरी है, तुझे अभी भी ये नहीं पता कि कैसे मीटिंग ट्रेनिंग करनी है, तुझे अभी भी ये नहीं पता कि मेरा सीरियस होना कितना जरूरी हो गया है, मेरा सीरियस होना कितना जरूरी हो गया है। तो एक बात ध्यान में रखना, लकड़हारे के जैसे चंदन का बाग होने के बावजूद भी वो गरीब ही रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्यूसॉफ्ट का बाग हमारे पास है, ट्रेनिंग मीटिंग का बाग हमारे पास है, पैसे देने वाला, मेंटेलिटी देने वाला बाग हमारे पास है, जेनेसिस इंटरनेशनल का बाग हमारे पास है, जहां पे अच्छे अच्छे लीडर्स लगे पड़े हैं। ये भूमि बड़ी उपजाऊ है साहब, बड़े महंगे लोगों को पैदा करके बैठी। कुछ लोगों की हालत ऐसी, इस लकड़हारे को चंदन के बाग की औकात पता नहीं थी और यहां कुछ लोगों को ड्यूसॉफ्ट की औकात पता नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे सीरियस होना क्यों है जरूरी है ये पता नहीं, इस समय भी कैसे काम हो सकता है ये पता नहीं। सिचुएशन होती है दोस्तों, अच्छे से अच्छा आदमी धोखा खा जाता है, बड़ी से बड़ी चीज उसके पास में होती है लेकिन उसको समझ ही नहीं आता कि उसके पास बड़ी चीज है, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे पास कितनी अमूल्य चीज है। धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। ये वही ड्यूसॉफ्ट है जिसने लोगों को करोड़पति बनाया है, ये वही ड्यूसॉफ्ट है जिसने लोगों के सपने पूरे करवाए। धोखा मत खाओ, राइट प्लेटफॉर्म पे हो, इसके लिए सीरियस हो जाओ। उस लकड़हारे के जैसे मत बनो जिसके पास चंदन तो था लेकिन उसकी वैल्यू पता नहीं थी। कहीं आप भी ऐसे तो नहीं हो कि ड्यूसॉफ्ट आपके पास है, टीम आपके पास है, आपको वैल्यू ही पता नहीं है कि मुझे इसके लिए कितना सीरियस होना है। वो लकड़हारा सीरियस नहीं हुआ, लकड़ियां सोच के पूरा तहस नहस कर दिया, चंदन के बाग को, बर्बाद हो गया खुद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसकी इमेज को ना समझ पाओ, इसमें क्या कौन सी मेहनत करनी है, कैसी मेहनत करनी है, कितनी सिंसियरिटी दिखानी है, ये ना समझ पाओ और अपनी वजह से अपना बाग निपटा जाओ। जी सर। मत करो गलती यार, आप किस प्लेटफॉर्म पे उसको समझने की कोशिश कर लो, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी इज्जत कर लो, सर्वस्व झोंक दो अपना। ये मोटिवेट करने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है। और आज भी ये लीडर बेईमानी कर रहा है, मैं जानता हूं, शब्द मेरे थोड़े कड़वे हैं, माफ करना, पर आप जो कर सकते हो उसमें बेईमानी कर रहे हो।
लकड़हारा मत बनो, वो लकड़हारा मत बनो जिसने अपनी दुनिया खुद खराब कर ली। आप जेनेसिस इंटरनेशनल टीम के लीडर है और आपको वैसा ही परफॉर्म करना चाहिए। मुझे आज आप लोगों को यही समझाना था।